हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? और आज हम 12 अप्रैल की तारीख पे आ गए हैं और 12 अप्रैल की तारीख के बाद कई ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं और जो दुनिया है वो भी बड़ी विशेष विचित्र परिस्थितियों में फंसी हुई है। तो ऐसे समय में हमें लगा कि एक वीडियो अभी लेके आना चाहिए कि आने वाली जो ग्रह स्थितियां हैं उनका किस तरह का परिणाम देश पे, दुनिया पे पड़ेगा। देश में भी बहुत सारे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें विशेष करके बंगाल के चुनाव पे सबकी नज़र है, तो उस पर थोड़ा सा इनपुट देने का प्रयास करूंगा। और उसके अलावा दुनिया में जो युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं और पाकिस्तान में आज ही खबर आई है कि जो वार्ता चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच वो बेनतीजा रही है। हालांकि आगे और भी वार्ता की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इस तरह की जो फ्रेजाइल कंडीशंस हैं अभी दुनिया की, इसमें जो आने वाले ग्रह योग हैं उनका बड़ा ही प्रभाव है, महत्वपूर्ण योग बनता है उससे। तो सबसे पहला जो ग्रहों का परिवर्तन इस बार होने वाला है 12 अप्रैल आज के बाद, वो सबसे पहले 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी मीन राशि से निकल करके मेष उच्च राशि में संचरण शुरू कर रहे हैं। 1 महीने के लिए संचरण रहता है सूर्य का, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 1 महीने सूर्य अपनी उच्च परिस्थितियों में रहेंगे और उसका क्या परिणाम होगा उसकी विवेचना करेंगे। विशेष बात है जब ग्रहों का राजा अपनी उच्च परिस्थिति में हो, तो ये सामान्य बात नहीं है। इसके बाद इसके अलावा 19 अप्रैल को वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे और वहाँ पर वृषभ राशि में शुक्र के जाने से बहुत सारी राशियों के लिए मालव्य योग का भी सृजन होगा। और जैसी कि खबर है, आज की ही खबर है कि 16, 17, 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अप्रैल में व्हिप जारी किया है अपने सांसदों के लिए कि उनको सबकी उपस्थिति आवश्यक है संसद में। तो यानी कि कुछ विशेष चीज़ होने वाली है। तो उसके बारे में भी हम, चूँकि ये शुक्र का राशि परिवर्तन है तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उसकी भी विवेचना करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप उनको सबसे पहले देख सकें, क्योंकि इसमें हम देश और दुनिया की परिस्थितियों पे ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव होगा ज़्यादातर उसी का आकलन करते हैं। इसके अलावा आपकी राशियों पे भी क्या परिवर्तन आएगा ग्रहों के परिवर्तन से, उसकी भी विवेचना करते हैं, उसका भी आकलन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं। सूर्य जो है राजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य जो है वो वनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य जो है वो क्रूर है और क्रूर सूर्य का अपनी उच्च राशि में आने से उसकी क्रूरता में वृद्धि होती है। इसीलिए हम भारत में गर्मी इस पीरियड में काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है। तो सूर्य अपनी प्रचंडता को बढ़ाते हैं मेष राशि में आकर के। अब अभी जब सूर्य मेष राशि में आ रहे हैं तो अभी वो मीन राशि से निकल रहे हैं, जहाँ पे शनि के साथ वो थे अपने पुत्र के साथ, और शनि ने भी उनको थोड़ा डेंट किया था। लेकिन अब जब उच्च राशि में आएंगे सूर्यदेव तो राजा लोग जो हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे। जैसे कि उसमें से एक चीज़ जो मैंने बोला, 16, 17, 18 अप्रैल को बीजेपी ने व्हिप जारी किया है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया ने कोई बड़ा डिसीजन लिया है, ये बात स्पष्ट है। इसी तरह से दुनिया में भी, दुनिया का अगर नेता हम कहें, दुनिया का राजा अगर हम कहें तो अमेरिका है। तो अमेरिका भी इस समय पर कोई बड़ा निर्णय लेता हुआ हमको दिखाई देगा, और वो ऐसा निर्णय जिससे सारी दुनिया प्रभावित होगी और विशेष करके ये युद्ध प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से राजा का प्रभाव जब बढ़ेगा तो, और राजा का प्रभाव क्रूर रूप में बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया अपनी प्रचंडता को सूर्य बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव
जनता पे थोड़ी प्रचंडता के साथ होगा। ये हुई सूर्य की बात। अब अगली बात करते हैं कि ये जो शनि और मंगल का योग चल रहा है मीन राशि में, तो जैसा हमने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया था कि ये योग बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं, युद्ध की विभीषिका और ये विस्फोटक योग है। तो फैक्ट्री में विस्फोट होना, कोई आतंकवादी हमला होना, जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं उन पे कष्ट होना, वर्दीधारी लोगों पे, और इसके अलावा मंगल और शनि की वजह से रेल दुर्घटना होना, इस तरह के जो खतरे हैं वो लगातार बने रहेंगे अप्रैल भर। और इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी। युद्ध की शांति की जो बातें अभी चल रही हैं कि डिस्कशन चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो पाएगा। और कभी भी किसी भी क्षण युद्ध फिर से भड़क सकता है। और विशेष करके 14-15 तारीख के बाद, यानी कि 17, 18, 19 ये जो तारीखें हैं, ये युद्ध के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और मुझे लगता है कि इस समय युद्ध फिर से भड़क सकता है। और जैसा हमने कहा था कि समुद्र में ये युद्ध इस बार भड़केगा। और पिछले वीडियो में हमने कहा था, क्योंकि मीन राशि में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो समुद्र में चाहे वो होर्मुज वाला एरिया हो या अन्य किसी समुद्र के क्षेत्र में युद्ध की परिस्थितियाँ, युद्ध के बादल गहराने, विस्फोट होने और गोला बारूद चलने के पूरे संकेत हमको दिखाई देते हैं। तो शांति अभी जो है वो तात्कालिक शांति है, हमें ऐसा लगता है, और ये स्थायी शांति नहीं है। अब इसके बाद आइए चलते हैं शुक्र पर। शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है, मेष राशि से वृषभ राशि में आना, ये बहुत ही क्रूशियल है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है अभी के समय में। जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उसमें भी इससे परिवर्तन आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब सोने चांदी के दाम में तेज परिवर्तन होता है तो युद्ध की परिस्थितियों में भी तेज परिवर्तन होता है, तभी उसके रिजल्टेंट के रूप में सोना चांदी घटता बढ़ता है। तो उस दृष्टिकोण से कोरिलेशन है दोनों के बीच। उसके आधार पे हम आपको कह रहे हैं कि 18-19 तारीख के आसपास युद्ध में विशेष परिस्थितियां हमको दिखाई दे सकती हैं, या भारत में जैसा कि विशेष संसद के सत्र में व्हिप जारी किया गया है, तो कुछ विशेष बिल वगैरह तो पास होंगे ही। उसके कारण भी ये सब चीज़ें जो मैंने बोला, जिनके दामों में घटा बढ़ी हो सकती है, सोने चांदी के दामों में घटा बढ़ी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा शुक्र चूँकि महिलाओं के कारक हैं, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में भी कोई बिल वगैरह, महिलाओं के बारे में कोई बिल वगैरह भी संसद में पेश हो सकता है। कुल मिला के 19 तारीख के आसपास महिलाओं, सोने चांदी, लग्जरी आइटम्स, इन चीज़ों, ये चीज़ें जो है न्यूज़ में काफ़ी हमको दिखाई दे सकती हैं। सूर्य से एक घर आगे शुक्र बैठे हुए हैं। मेष राशि में सूर्य हैं और वृषभ राशि में शुक्र हैं। तो ये परिस्थिति हमको बताती है कि किसी बड़े नेता वगैरह का के ऊपर, किसी सेलिब्रिटी के स्वास्थ्य पर कुछ संकट की परिस्थितियां आती हुई हमको दिखाई दे सकती हैं आने वाले समय में। जो वो एंगल है वो मत भूलिएगा, जो मंगल, शनि और बुध, ये 3 ग्रह जो है, बुध कैटलिस्ट के रूप में बैठे हुए हैं मीन राशि में, वो युद्ध को भड़काएगा। जैसे मैंने कहा, आतंकवादी हमलों के प्रति बहुत सचेत रहना है, भूकंप के प्रति बहुत सचेत रहना है। और चूंकि बुध जो है मीडिया के कारक हैं, तो मीडिया वगैरह के ऊपर में भी अभी कुछ प्रहार, कुछ संकट, कुछ उन पे अटैक वगैरह की परिस्थितियां भी हमको देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। चाहे वो विश्व के युद्ध के स्तर पे हो या भारत में चुनाव के स्तर पे हो, कहीं ना कहीं पे कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। अब चुनाव की बात निकली है तो मैंने आपसे बोला था कि चुनाव के बारे में भी कुछ कहूँगा। तो ममता बनर्जी जी के लिए दशा परिवर्तित हो रही है, उनकी पार्टी की भी दशा परिवर्तित हो रही है। तो निश्चित रूप से चुनाव जो है पहले की तुलना में इस बार फर्क आता हुआ हमको दिखाई देगा, और टीएमसी की कुछ सीट्स घटती हुई हमको दिखाई दे सकती हैं। लेकिन सत्ता में मेरा ये मानना है कि टीएमसी को हटा पाना
अभी ग्रहों के आधार पे भी बहुत आसान नहीं दिखाई देता। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी जी की मेष लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है और उनकी बुध की महादशा स्टार्ट हो रही है। तो अकारक ग्रह है वैसे तो बुध, लेकिन बुध बैठा हुआ है राहु के साथ और सूर्य के साथ और बैठा है 9th हाउस में। तो राहु के साथ जब कोई ग्रह बैठा हुआ है तो राहु पे उसका भी प्रभाव आएगा और राहु का प्रभाव बुध पर भी आएगा। तो उस दृष्टिकोण से चूंकि राहु राजनीति का कारक ग्रह है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस बार भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में कामयाब रह सकती हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो हो सकता है कि जैसे नीतीश कुमार जी ने दशा बदलने के कारण राज्यसभा की तरफ रुख किया, उसी तरह से ममता बनर्जी भी दिल्ली की जो केंद्र की राजनीति के तरफ आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। तो ये परिस्थितियां मुझे दिखाई देती हैं बंगाल के चुनाव के बारे में। वैसे एक इसमें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ममता बनर्जी जी की जो कुंडली है वो इंटरनेट से उपलब्ध कुंडली है। अगर उनकी कोई और कुंडली होगी तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार भी चुनावों में जब सब लोग बोल रहे थे कि ममता बनर्जी की हार होगी, मैंने इसी कुंडली के आधार पे उनका प्रेडिक्शन किया था जो कि 100% सही हुआ था। तो बंगाल में मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर चेंज हो सकते हैं कुछ समय बाद, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। यानी कि सीट तो बढ़ेगी लेकिन सत्ता प्राप्ति अपने दम पर या उसमें थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई देती है बीजेपी के लिए। आपकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य उच्च के हो रहे हैं, शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, तो बहुत सी राशियों के लिए मालव्य नाम का राजयोग बनेगा 19 तारीख से। तो ये जिन राशियों के लिए हो रहा है उन राशियों का भी नाम आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए, मेष लग्न हो या मेष राशि, इनके लिए चूंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी लग्न में आ रहे हैं तो ये समय आपको प्रसिद्धि दिला सकता है। संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सावधानी रखिए। शुक्र का द्वितीय भाव में संचरण धन की प्राप्ति कराएगा, तो अच्छा समय है मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों। वृषभ के लिए जैसा मैंने कहा मालव्य नाम का योग सृजन होगा, तो उनको जो जो बातें मैंने बोली, सम्मान मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, लग्जरी का उपभोग करने मिलेगा और एक धन की भी अच्छी प्राप्ति ये कराएगा। सूर्य का 12वें भाव में संचरण कहीं ना कहीं राइट आई में कुछ समस्या आपके हो सकती है, उसके लिए सावधानी रखें। बाकी चतुर्थेश का उच्च का होना 12वें भाव में जाके मकान में कुछ आप खर्च या गाड़ी पे कुछ लंबा खर्च अभी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए सूर्य एकादश स्थान पे तृतीय के स्वामी पराक्रम को बढ़ाएगा, मित्रों से गजब का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई के लिए और छोटे भाई के लिए, दोनों के लिए विशेष आप अभी अपना समय डिवोट कर सकते हैं उनके लिए, या फिर कुछ विशेष बातें हो सकती हैं। शुक्र का 12वें भाव में बैठना भी अच्छा है आपके लिए। शुक्र आपको सम्मान दिलाएंगे, लग्जरीज दिलाएंगे, देह सुख दिलाएंगे और आपका ग्लैमर बढ़ा चढ़ा रहेगा, अट्रैक्शन बढ़ा चढ़ा रहेगा। कर्क वालों के लिए दशम स्थान में उच्चस्थ सूर्य डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ आपको सम्मान दिलाएंगे, जीत दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति दिलाएंगे। और वृषभ राशि में शुक्र भी है तो कहना ही क्या है, लाभ स्थान में शुक्र भी लाभ ही लाभ दिलाएंगे। तो कर्क वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये जो टाइम है ये आने वाला है, और उनको अभी कोई बड़ा काम अगर करना हो, अपने काम काज से संबंधित कोई दुकान खोलना हो, कोई व्यवसाय नया शुरू करना हो, तो ये मुझे लगता है कि सही उनके लिए मूव हो सकता है। सिंह के लिए, सिंह के स्वामी हैं सूर्य, उच्च के हो रहे हैं, और तो सिंह का कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। सिंह वाले संतान के मामले में कुछ कष्ट की परिस्थितियां आपको हो सकती हैं,
शुक्र आपके लिए भी मालव्य नाम का राजयोग का सृजन कर रहे हैं, तो आपको भी खूब लग्जरी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और लग्जरीज का उपभोग करेंगे। कन्या राशि के लिए या कन्या लग्न के लिए ये जो संचरण है ये आपके अष्टम स्थान पे सूर्य का हो रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट की तकलीफ हो सकती है और उसकी वजह से या अपनी वाणी की वजह से परेशानी, मुख में छाले वगैरह होने के कारण परेशानी, पेट की तकलीफ, ये सब हो सकती है। वृषभ राशि में शुक्र का जाना आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। हायर स्टडीज़ वगैरह के मामले में कुछ रोड़े अड़चने जो थी वो दूर हो सकती हैं इस समय पर, और कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम ये देगा। तुला राशि के लिए उच्चस्थ सूर्य सप्तम स्थान पर आपको शरीर का कष्ट दे सकते हैं। आपको और आपकी पत्नी को विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए, पत्नी या पति को। और इसके अलावा सूर्य एग्रेशन देंगे, आप थोड़ा रेस्टलेस से रहेंगे। शुक्र हालांकि वृषभ राशि में जा रहे हैं परंतु आपके अष्टम में जा रहे हैं, फिर भी शुक्र की वजह से थोड़ी पीस रहेगी। शुक्र की वजह से वाणी आपकी अच्छी रहेगी कम से कम, तो वाणी की वजह से तो टेंशन आपको नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और शुक्र अष्टम स्थान पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह में हिस्सा दिला सकता है। शुक्र अष्टम स्थान पे आपको, अगर आप ज्योतिष या किसी और ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं या आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। तुला लग्न, तुला राशि वालों। वृश्चिक लग्न है आपकी या वृश्चिक राशि है तो सूर्य उच्चस्थ छठवें भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे। वृश्चिक वाले जो अभी थोड़े कष्ट की परिस्थितियों में थे, थोड़ा सेटबैक उनको लाइफ में हो सकता है लगा होगा, वृश्चिक लग्न वाले विशेषकर, तो उसको ये थोड़ा कंपनसेट कर सकता है छठवें स्थान का सूर्य। राज्य पक्ष से थोड़ा आपको मतांतर हो सकता है, तो बॉसेस से अभी झगड़ा ना करें। शुक्र जो है वो आपके लिए भी मालव्य नाम का राजयोग बनाएगा, तो आपको देह सुख, आपको लग्जरी, आपको अच्छा भोजन, अच्छा लग्जरी लाइफ में मिलेगी। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ भी अच्छा संबंध है। शादी ब्याह वगैरह अगर कोई करना चाहता है तो ये सही समय है शादी विवाह का की बात आगे बढ़ाने के लिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु अगर आपका लग्न है या धनु राशि है तो आपके लिए सूर्य नवम भाव में, माफ़ कीजिएगा, पंचम भाव में चले जाएंगे और पंचम भाव में संतान को थोड़ा कष्ट की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। भाग्य में वृद्धि भी कराएंगे। साथ ही साथ आप भी अगर कुछ हायर स्टडीज़ वगैरह करना चाहते हो तो आपको सफलता दिला सकते हैं। इसके अलावा शुक्र का छठवें स्थान पे संचरण बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है और आपके लिए ये छठवें भाव में आपको हालांकि लग्जरीज़ का उपभोग वगैरह कराएगा, शैया सुख अच्छा देगा, लेकिन छठवें भाव में अगर आपको शुगर वगैरह की तकलीफ़ है तो उससे आप ज़रूर सावधानी इस समय अलर्ट रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए चौथे भाव में उच्चस्थ सूर्य आपको विवाद वगैरह करा सकता है। कार्य क्षेत्र में विवाद हो, अपने करीबी लोगों के साथ विवाद हो, उससे बच के रहना है। शुक्र का संचरण अच्छी जगह हो रहा है आपके लिए। शुक्र जो है वो आपको लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र का संचरण आपके लिए, संतान के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट वगैरह के लिए भी ठीक है। और शुक्र का संचरण आपके लिए लग्जरीज़ को बढ़ाने वाला होगा, तो कुछ नया वाहन, नई गाड़ी, नया कुछ भी आप मकान वगैरह खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद कार्य क्षेत्र में भी ये शुक्र अच्छा आपको फल देगा। कोई प्रमोशन, पदोन्नति, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। इसके बाद अगली राशि है, अगली लग्न है कुंभ लग्न, कुंभ राशि। तृतीय स्थान में उच्चस्थ सूर्य पराक्रम को बढ़ाएंगे, सफलता दिलाएंगे आपको। विशेष करके टूरिंग जॉब अगर आपका है या टूर में अगर आप जा रहे हैं तो अच्छा आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप आपने मिस किया था पास्ट में तो वो आपको दिला सकते हैं सूर्यदेव। इसके अलावा शुक्र देव का संचरण आपके लिए भी योग बना रहा है, राजयोग कारक है, तो आपको अच्छे वाहन का सुख,
अच्छी लग्जरी का सुख और घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम, घर का नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तो शुक्र का संचरण बहुत अच्छा है और सूर्य का संचरण भी आपके लिए पराक्रम बढ़ाने वाला है कुंभ वालों। तो कुंभ राशि जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में, ये जो पिछला 2-3 महीने का समय गया कुंभ लग्न के लिए हो या कुंभ राशि के लिए, ये बहुत ही कष्टप्रद गया। हालांकि हमने सोचा था कि ये शनि अस्त हो रहे हैं तो चूँकि 7.5 ही है तो शनि कुछ इसमें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हमारा मानना गलत था और शनि देव ने तो थोड़ी वो बरती होगी, लेकिन दया बरती होगी। लेकिन जो दूसरे ग्रहों का विन्यास हुआ, राहु आपकी लग्न राशि में बैठे हुए हैं, फिर मंगल का ट्रांजिट हुआ और शनि अस्त हो गए तो वो भी नेगेटिव, सूर्य के साथ शनि पड़ गए तो वो भी नेगेटिव। तो कुल मिला के कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले बड़े कष्ट में हैं। तो सूर्य का ये उच्चस्थ होना और शुक्र का विशेष करके 19 तारीख से होना थोड़ा आपको रिलीफ दे सकता है। मीन लग्न, मीन राशि जिसका भी है, उनके लिए सूर्य 2nd हाउस में, वाणी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वाणी की कटुता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मुख में होने वाली जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शुक्र जो है वो भी आपके लिए 3य स्थान पे जा रहा है। तो 3य स्थान पे शुक्र का संचरण आपको पराक्रम में थोड़ी सी मतलब आराम पसंदगी दे सकता है। अच्छी जगहों की यात्रा आप कर सकते हैं, अच्छे लग्जरी वाहन का उपयोग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। धन का खर्च भी आपका इस समय पर इस वजह से होगा। तो मीन वालों के लिए यही सब घटनाएं हैं। तो इस तरह से ये 12 लग्नों और राशियों के लिए हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब उपाय की कोई विशेष इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कठिनाई लगती है तो आप सूर्य का दान वगैरह कर सकते हैं। अगर विशेषकर 14 तारीख के बाद आपको समस्या महसूस होती है तो सूर्य का दान करिए। मंदिर में गेहूं का दान जैसे होता है, लकड़ी का दान होता है, ये सारी चीज़ें आप सूर्य के दान में कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा शुक्र के लिए तो शुक्र सबके लिए अच्छा ही फल दे रहे हैं। शुक्र तो शुभ कारक ग्रह हैं और शुभता वो अपनी पूरी हर तरफ से फैला ही रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिएगा। और आपका क्या मानना है अमेरिका ईरान के युद्ध के बारे में? आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विजडम कहता है? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? वो आप बताइएगा। इसके अलावा 16, 17, 18 को मोदी जी कौन सा नया बिल वगैरह ला सकते हैं या नई क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इस पे भी आप अपने अनुमान ही हम कहेंगे, उस पे ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।